कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृधा माधव क्रिएशंस में। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है। तो अगर आपको भी हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि हम लड्डू गोपाल जी को घर में रखते हैं तो उनकी सेवा कैसे करें, या फिर हम नए लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं घर में तो उनको कैसे रखें। तो कुछ लोगों की ये मान्यता होती है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत कठिन है। तो अगर हम उनकी सेवा ही करेंगे, मन में ऐसा भाव रखेंगे कि हमने सेवा करनी है, तो सच में सेवा कठिन है। लेकिन अगर हम उनसे एक रिश्ता बनाकर उनको घर में लेके आएंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, वो भी हमारे घर में एक सदस्य जैसे ही रहेंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में श्री कृष्ण भगवान का एक विशेष स्थान है। हम इनकी घर में पूजा करते हैं और यही लड्डू गोपाल जी का भी स्वरूप है, जिन्हें कि एक बच्चे के स्वरूप में पूजा जाता है। तो आप सभी को पता है कि लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं, उनको एक बच्चे के, एक बालक के रूप में ही पूजा जाता है या फिर उनकी सेवा की जाती है। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में विराजते हों तो आपके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें कि आपको कोई कठिनाई ना हो, कोई बंधन ना लगे। अगर हम उनसे रिश्ता बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी उनकी सेवा एक बंधन नहीं लगेगी। दोस्तों, पहले तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि उनकी सेवा बहुत कठिन है। जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए ये मत माने कि ये घर हमारा है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं तो ये घर उनका ही हो जाता है। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। लड्डू गोपाल जी को अपने परिवार का एक सदस्य माने। आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है और लड्डू गोपाल जी आपके परिवार हैं। जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अगर आप लड्डू गोपाल जी को लाते हैं या आपके घर में विराजते हैं तो उनको भी आप उसी तरह उनकी देखभाल कीजिए कि उनको कब क्या चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको सेवा नहीं कहेंगे, इसको हम अपने मन का भाव कहेंगे, अपना प्यार कहेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी करीबी होता है तो हम उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी का भी भाव अपने मन में लाएं। हमारे गोपाल जी को किसी विशेष ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं। तो आप उनको ऐसा प्रेम दीजिए कि आपसे उनका एक रिश्ता बन जाए। जितना भाव आप उनको देते हैं उतना ही आपसे उनका रिश्ता अटूट हो जाता है, जिसके बिना आप भी नहीं रह सकते। ये आप देखना, ज़रूर करके देखना कि आप अपने मन से उनको प्यार देना, उनको अपना बच्चा, अपना सखा या कोई भी रिश्ता आप उनसे कायम करेंगे तो आपको उसी रिश्ते का एहसास वो पूरी ज़िंदगी करवाएंगे। तो आप इस भाव को हमेशा याद रखें कि आपको उनसे एक रिश्ता बनाना है। तो हर रोज़ उनको सुबह उठें और स्नान करवाएं, किंतु जब आपको स्नान करवाना है तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर सर्दी है तो उनको गर्म पानी से स्नान करवाएं और अगर गर्मी है तो ठंडे पानी से। और गर्मियों में उनको 2 टाइम स्नान करवाएं, क्योंकि हम भी गर्मियों में 2-3 बार तो नहाते ही हैं तो उनको भी गर्मी लगती है। लेकिन सर्दियों में उनका ध्यान रखें, उनको गर्म पानी से ही स्नान करवाएं और गर्म वस्त्र पहनाएं। और जब हम ऊन के वस्त्र पहनाते हैं तो उनके नीचे एक गर्म कपड़े के वस्त्र ज़रूर पहनाएं, क्योंकि बिल्कुल अगर हम ऊन का कपड़ा पहनेंगे तो हमें भी चुभता है तो उनको भी चुभेगा, ये तो आप भी समझते हो ना। तो इसलिए अगर आप सर्दियों में ऊन की ड्रेसेस पहनाते हो तो उसके नीचे उनको एक कॉटन या फिर गर्म कपड़े की ड्रेस ज़रूर पहनाएं। और स्नान करवाने के बाद उनके वस्त्रों को धो दें और जो अच्छे धुले हुए वस्त्र हैं वो पहनाएं। उनको रोज़ साफ़ सुथरा रखें और अच्छे से श्रृंगार कीजिए। अगर गर्मियां हैं तो ज़्यादा श्रृंगार मत कीजिए, क्योंकि गर्मियों में हमें भी गर्मी लगती है, हम भी कुछ नहीं पहनते, इसलिए उनको भी कुछ हार या मुकुट वगैरह घर में ना पहनाएं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई विशेष उत्सव पे जा रहे हैं, शादी है, कीर्तन है या किसी का जन्मदिन है, तो लड्डू गोपाल जी को भी साथ ज़रूर लेकर जाएं, उनका भी घूमने का मन करता है ना।
तो आप उनको भी साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको सफ़र में ले जा रही हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें कि कहीं पे भी उनको बैठाएं ना। अगर आप बाहर कहीं खाना खा रही हैं तो आप उनको टेबल पर बिठा दें या चेयर पर, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप उनको साथ में रखें, एक छोटी टोकरी लें या फिर एक सिंहासन लें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उनको उसमें ही बिठाएं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, कहीं पर भी उनको बिठाएं ना और कुछ भी बाहर का ऐसा वैसा उनको खिलाएं भी ना। गर्मी सर्दी का विशेष ध्यान रखें, गर्मी के मौसम में उनको ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं और सर्दी के मौसम में उनको गर्म चीज़ों का भोग लगाएं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और उनको खिलौने बहुत पसंद है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप भी खिलौने लेके आते हो उनके लिए, उनको भी अच्छा लगता है खेलना। तो ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी के लिए भी खिलौने लेकर आएँ। अगर आप बाहर गए हैं, अपने लिए कुछ शॉपिंग की है, तो उनके लिए भी शॉपिंग करके आएँ, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी लेके आएँ उनके लिए, खाने की चीज़ या पहनने की चीज़ या कोई बांसुरी, हार, मुकुट या फिर खिलौने, कुछ भी लेके आएँ, लेकिन उनके लिए अवश्य लेके आएँ कुछ भी। जैसे परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई रिश्ता होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी से भी कोई ना कोई नाता आप अवश्य बनाएं, तभी वो आपके मन में भाव जगाएंगे। आप उनको अपना बेटा या फिर मित्र या फिर सखा कुछ भी मान सकते हैं और उनका एक प्यारा सा नाम भी रखें, जिस नाम से आप उनको रोज़ पुकारें। आप कुछ भी, उनके इतने 108 नाम हैं हमारे ठाकुर जी के, तो आप उनमें से कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे वो आप उनको नाम अवश्य दें। रोज़ रात को उनको शयन ज़रूर करवाएं, वो भी पूरा दिन भर खेल के थक जाते हैं। दोपहर में भी आप उनको 1-1.5 घंटा के लिए शयन करवाएं और रात को भी उनको शयन करवा कर फिर खुद शयन करें। जब हम उनको लेटा दें तो उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी थपकी मारें, उनको नींद आ जाएगी। ऐसे 2-3 बार करें तो उनको अच्छा लगेगा और वो सो जाएंगे। और लड्डू गोपाल जी को बैठा के मत रखें रात को कि वो अपने आप सो जाएंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जैसे हम लेट कर सोते हैं वैसे ही आप उनको भी एक बिस्तर बनाएं जिस पे वो आराम से सो सकें। तो आप उनको लेटाकर एक सिरहाने पर उनका सिर रखें, उनके लिए एक चादर नीचे बिछाएं, गद्दा, और एक ओढ़ने के लिए चादर रखें। और अगर सर्दियां हैं तो उनको रजाई ज़रूर दें। तो ऐसे ही आप उनका ख्याल रखें, जैसे आप अपना मौसम के अनुसार ख्याल रखते हैं वैसे ही उनका भी रखें। कुछ समय निकाल कर आप उनसे बातें करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और आपका रिश्ता भी उनके साथ अटूट बन जाता है। आपका उनसे बहुत प्यार बनता है कि आप खुद ही महसूस करोगी कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। अगर एक दिन के लिए भी वो आपको ना दिखें या आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो आपको एक लगेगा कि आपसे कुछ छूटा हुआ है, तो आप भी उनके बिना नहीं रह पाएंगे। कोई भी रिश्ता आप कायम करें, उनको नाम दें, तो ऐसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करें, उनको प्रेम करें। उनको भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, सेवा नहीं चाहिए। इसको आप सेवा का नाम मत दीजिए, सेवा में बहुत कठिनाई है, लेकिन प्रेम दिल से होता है। तो आप उनको दिल से अपना माने, दिल से आप उनके साथ रिश्ता कायम करें। और जिस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं, हर साल उसी दिन आप उनका जन्मदिन भी मनाएं, बच्चों को बुलाएं, टॉफ़ियाँ बांटें, घर में मिठाई बनाएं, केक बनाएं। तो ऐसे आप अच्छे से उनका जन्मदिन मनाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी। जैसे आप अपने बच्चों का, अपने घर के किसी भी सदस्य का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी का भी उसी दिन सेलिब्रेट करें जिस दिन वो आपके घर में आए हैं। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, कि लेडीज़ को लगता है कि अगर हमारे पीरियड्स आ जाएंगे तो हम लड्डू गोपाल जी को छुएंगे, उनको हाथ लगाएंगे तो हमें पाप लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में ना रखें। अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आप अपने बच्चों को भी हाथ लगाते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको खाना देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी भी एक बच्चे का ही स्वरूप हैं, तो इस पे कोई परहेज़ नहीं है। हाँ, आप मंदिर में प्रवेश ना कीजिए, पूजा अर्चना मत कीजिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि वो बच्चे का स्वरूप है। अगर आप उनको ऐसे छोड़ देंगे तो
आप खुद ही समझिए कि आप अपने बच्चे को ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो आप लड्डू गोपाल जी को ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं? तो इस पे बिल्कुल परहेज़ मत कीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो भी बच्चे का स्वरूप है, तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अपने मन से ये निकाल दीजिए कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत कठिन है, उनको हम अपने घर में नहीं लाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उनको लेकर आएँ, अच्छे से उनसे प्रेम करें, उनसे एक रिश्ता कायम करें, उनको एक नाम दें। तो जैसा भाव आप उनको देंगे वैसा ही भाव आपको भी मिलेगा। आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि वो कब हंसते हैं, कब वो गुस्सा हैं आपसे। जब आप उनको अपना मानेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो ये सब भाव आपको खुद ही देखने मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। तो राधे राधे दोस्तों, टेक केयर।